हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम इसमें करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। जो लास्ट से एक्सरसाइज है वो करेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट and a y coordinate of the point of intersection of the two axes। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या है, x एंड y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट। सबसे पहले देखो, कार्टेशियन प्लेन जो है ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। ये हमारा एक्स डैश हो गया, मतलब एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है हमारा, वाई डैश। ठीक है ना। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसमें वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो दोनों जहां पर मीट होते हैं वो ओरिजिन होता है। वो पॉइंट इसको इंडिकेट करें। मतलब ये हुआ, दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, पॉइंट कौन सा है? ओ, ये ओरिजिन होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। मतलब ये हुआ, द पॉइंट वेयर x axis and y axis intersect is called origin। origin के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। मतलब पहला पॉइंट x के लिए होता है और सेकंड पॉइंट y के लिए होता है। मतलब एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट और y एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस टाइप से ये इसका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y-axis, which coordinate can H lie in। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है एक पॉइंट है W जो कि x कोऑर्डिनेट पर है और इक्वल किसके? -5 के। ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H where is on the line through W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पॉइंट H के कोऑर्डिनेट बता सकते हो जिसके लाइन जो है W के थ्रू वाई एक्सिस के पैरेलल है? which coordinates can H lie in। तो H पॉइंट कौन कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हो सकता है? ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, इस तरीके से। ये हमारा एक्स डैश हो गया,
इसको क्या बोलेंगे, बाय वाई डैश। और जहां दोनों एक्सिस मीट करती है इसको ओरिजिन मतलब ओ पॉइंट। ठीक है, देखिए तो इसमें पॉइंट्स पे इंडिकेट कर देते हैं। इधर प्लस के पॉइंट होते हैं, +1 2 3 4। इधर ये सेम गैप लेके -1 -2 ये नेगेटिव होते हैं सारे, -4 -5 -6। और इधर ये प्लस के होते हैं 1 2 3। ऐसे नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। इसमें क्वेश्चन में कितना कह रहा है, द पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5। देखो प्लस का होता तो इस तरफ चलता, माइनस है तो इस तरफ आएगा, तो -5 यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा -5 हो गया। अब इसमें कह रहा है ये पॉइंट कौन सा है, W है। इस पॉइंट के थ्रू y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखिए अब ये जो H पॉइंट है, H पॉइंट की बात कर रहा है। इस जो लाइन ये पैरेलल ड्रॉ की गई है बाय एक्सिस की, H पॉइंट देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 3 के सामने भी हो सकता है, 4 के सामने भी हो सकता है। इधर ये -1 के सामने भी हो सकता है, -2 के सामने भी हो सकता है, -3 -4 -5। इस टाइप से मतलब H पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, और इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब जैसे इस पॉइंट पे अगर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5, 1। इस पे -5, 2, -5, 3। नीचे की तरफ होगा तो -5, -1 -5, -2। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम दे सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H क्या कोऑर्डिनेट होंगे, -5 तो फिक्स है, लेकिन y की वैल्यू ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो कॉमा y कर दें। अब अगर आगे देखिए y अगर ग्रेटर है 0 से तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर y लेस देन 0 या स्मॉलर 0 तो नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब y अगर ग्रेटर देन 0 है, सो पॉइंट H कहाँ लाई करेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ है। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉइंट H लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह अगर y स्मॉलर देन 0 है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो भाई नीचे की तरफ ये माइनस वाले पॉइंट्स आएंगे, -5, 1 यहाँ हो जाएगा, -5, -2 -5, -3। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो पॉइंट H लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, अगर y की वैल्यू 0 है तो कहाँ पर लाई करेगा भाई, एग्जैक्ट इसकी सीध में आएगा। तो ये किस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, 0। ठीक है, मतलब x एक्सिस का आएगा। सो पॉइंट H लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंसिडर द पॉइंट्स R 3, 0, पॉइंट A 0, -2, पॉइंट M -5, -2 एंड
point P minus 5,2 if they are joined in the same order. देखिए इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट R, पॉइंट A, पॉइंट M, पॉइंट P। इनको अगर सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया जाता है तो हमें प्रिडिक्ट करना है, फर्स्ट है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है RAMP जो भी बनेगा उसकी दो साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वो साइड्स बतानी कौन कौन सी है। सेकेंड में कह रहा है RAMP की वन साइड जो कि एक एक्सिस के पैरेलल है वो बतानी है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। देखिए ऐसे दो पॉइंट्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो वो बताने कुछ एक्सिस विल दिस बी, और ये कौन सी एक्सिस पर होंगे। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। एंड उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और हमें अपनी प्रेडिक्शन को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले काम करेंगे, ग्राफिक ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ग्राफ भी देखिए ड्रॉ करना सीख लीजिए, किस तरीके से करेंगे हम। एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया हमने, दूसरी लाइन जो है यहां से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, इसको वाई वाई डैश बोलेंगे, ठीक है। दोनों एक्सिस जहां मीट करती हैं वो ओरिजिन होता है। तो यहाँ पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस तरह +1 2 3 4 5, नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये -5 हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा R। इसको ग्राफ पे किस तरीके से रखेंगे, 3,0 कह रहा है, एक्स एक्सिस 3 देखेंगे, वाई एक्सिस पे सेकेंड पॉइंट। तो ये तो यही एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 3,0। ये कैसा R पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट ए पॉइंट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -2, तो नीचे की तरफ जाएगा। पॉइंट 0, -2। नेक्स्ट पॉइंट एम है -5, -2, -5 एक्स एक्स पे -2 वाई एक्स। इस तरीके से ये -5, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है -5, +2, -5, +2 यहां पर आ जाएगा। ये पॉइंट P हो जाएगा हमारा, ये N था, -5, 2, ठीक है। इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, शुरुआत कहां से हुई, पॉइंट R से, R के बाद A है तो इसे ज्वाइन कर दो। A के बाद क्या है, M, M से ज्वाइन कर दो। इसके बाद क्या है, P, P से ज्वाइन कर देंगे।
कई बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, तो इसे बहुत ही सावधानी से नीट एंड क्लीन बनाएंगे। पी से आर को ज्वाइन कर दो, इस तरीके से ये बन गया हमारा। अब देखिए इसमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट है टू साइड्स ऑफ रेन दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर हमारा, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब पी एम परपेंडिकुलर टू एम ए या ए, ठीक है। पी एम परपेंडिकुलर टू एम ए कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ रख देंगे सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, पी एम is perpendicular to MA, या ऐसे रख सकते हैं PM परपेंडिकुलर टू MA, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, वन साइड ऑफ अ रैम्प दैट इज parallel to one of the axes। इसमें देखो पैरेलल किस एक्सिस के, जैसे कि ये PM है बाई एक्सिस के पैरेलल एंड MA है एक्सिस के पैरेलल, MA या AM एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। तो सिंपल दे देंगे इसमें AM इज एम ए की बात है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड MP या PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। देखिए इसमें कह रहा है ऐसे दो पॉइंट्स कौन से हैं, दो एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो इधर भी ये डिस्टेंस 2 पॉइंट्स है और नीचे की तरफ भी 2 पॉइंट्स है। अगर मैं जैसे कि फोल्ड करके ऐसे रखूँ, ऐसे फोल्ड करूँ ये एक्स एक्सिस के दोनों तरफ, तो दोनों एक दूसरे के सेम उस पर आते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट P जो है पॉइंट M की इमेज हो जाएगा, MP की इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दे देंगे हम पॉइंट P एंड M आर mirror image points। और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्स के। इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्लॉट पॉइंट Z 5,-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट Z 5,-6 प्लॉट करना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल हमें IZN बनाना है। उसके बाद तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए ये ग्राफ पेपर ले लेंगे
इस पे ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ये पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए, यहाँ पे ये दोनों एक्सिस जहाँ मीट कर रहे हैं ओरिजिन, बाकी इधर +1 +2, इधर माइनस का, इधर +1 +2, इधर माइनस का, ठीक है। इस तरीके से इसमें पॉइंट z पहले प्लॉट करना है 5, -6। x की तरफ कितना है, +5 है तो इस तरफ आएगा, माइनस होता तो इधर आता, +5, -6। तो -6 कहाँ पर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ आएगा -6, ठीक है। इसकी सीध में ले लो, ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको अब जो है ज्वाइन कर देंगे, 5 से इसको ज्वाइन करेंगे, और इधर इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। तो ट्रायंगल ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए ये z पॉइंट है हमारा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6। ये n पॉइंट i z n, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। i के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 0, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस। अब बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इन तीनों की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले तीनों की लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइड है NI, इसकी लेंथ क्या होगी भाई, 0 से 5 तक है एक्स एक्स पे, तो इसका मतलब 5 यूनिट्स लेंथ हो जाएगी इसकी। अब लेंथ ऑफ IZ, तो यहां से स्टार्ट है कहां तक, 6 तक, तो इस साइड की लेंथ हो जाएगी 6 यूनिट्स। अब हमें OZ फाइंड करना है। OZ को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है एक्सेक्ट, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के करना पड़ेगा। नाउ इन ट्राइंगल IZN, राइट एंगल एट I, ठीक है, by Pythagoras property, इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज कौन सी है हमारी, OZ। परपेंडिकुलर क्या है, ZI या IZ। बेस क्या होगा, NI। IZ कितनी है हमारा, 6 यूनिट है, NI 5 यूनिट्स है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 × 6 36, 5 का स्क्वायर 25 होगा। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आया, 61 आ गया। OZ स्क्वायर 61, सो OZ = √61। अब ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 8th क्लास में आपने सीखा होगा, ये पेयर्स बना लो इस टाइप के, दो के। 7 7 × 49, 8 8 × 60 बहुत ज़्यादा हो गया, 7 7 × 49, इसमें से माइनस करो, 11 9 2 5 4 1, एक पेयर 2 जीरो ले लो, 7 + 7 प्लस कर दो, 14 से इसमें डिवाइड करेंगे 120 में, क्योंकि 12 तो छोटा है,
14 8 से 112, 8 बार गया, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 रखे, 8 8 64, 8 4 32 6 38 11, पॉइंट लगा देना 1184, करीब 7.8 यूनिट्स अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों साइड्स निकल आएंगे। ये हाइपोटेनस निकाली हमने, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।